चलिए अपना नाम लिख लेना चैट बॉक्स में। ओके, तो टाइम टू टाइम आना है। કેમિસ્ટ્રી નો લેક્ચર ચાલતો હતો સર, અટેન્ડન્સ લેતા હતા. કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ને હવે તો? हाँ ओके, कोई बात नहीं। चलो, लास्ट टाइम हमने सेक्शन ए में, ओके, हमारा लास्ट सेक्शन ए बाकी था। सेक्शन बी सी डी वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन ए में लास्ट में हमने कहाँ तक किया था भाई? 11 या 12 नंबर ऐसा कुछ था। हाँ बोलो, किसी को याद है? होमवर्क तो किया है ना सबने, इसलिए 20 લગી કર્યું તું સેક્શન 20 સુધી ઘરે આમ તમને હોમવર્કમાં આપી હતું, પણ આપણે કદાચ 20 સુધી સોલ્વ નતો થયા. એનાથી આગળ કઈ વાંધો નહીં, બોલો. આજે કમ્પ્લીટ કરી દેવાના છે આપણે બધા. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 બોલો. कोई नहीं आया हो आपको? मानव पंचाल 12th में से जवाब। ओके, डायरेक्टली 20 से स्टार्ट करें। चलिए तो फिर ओके, बीच में एक 18 नंबर वाला एक क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 11 या 12 नंबर तक करवाए थे, मुझे इतना याद है, बाकी के आपको होमवर्क में दिए थे। चलो, तो यहाँ पर एक 18 नंबर वाला क्वेश्चन है। वो वैसे हमारा टेक्स्ट बुक का नहीं है और टेक्स्ट बुक में वैसी कोई थियरी भी नहीं है। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो आर्गन प्लेन में हम लोकेट करते हैं। मतलब कि चलो मैंने इसको यहाँ पर लोकेट करवाया, नील पटेल एडमिट। ओके, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, या जिसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं? एक्स प्लस आई वाई। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए ओ से मान लो पी बना, ओपी, उसको मैं रोटेट करवाऊं। अब रोटेशन, ये एक रोटेशन वाली थियरी है, बट वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो आगे इंजीनियरिंग में जाके आएगी। अब ये रोटेशन मतलब ये जो ओपी बन रहा है, ये ओपी को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। ओके, वो डिस्टेंस ही होता है, जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वो डिस्टेंस ही होता है। तो वो है यहाँ पर ओपी। एक एज अ वेक्टर देखा जाए तो एक वेक्टर है ओपी वेक्टर। ओके, मेरा वेक्टर वाला तो अभी चैप्टर बाकी है, ओपी वेक्टर हुआ। अब वो वाले वेक्टर को मैं रोटेट करवा सकता हूँ। मान लो कि ये वाला जो वेक्टर है वो यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, मान लो। ओके, यहाँ पर ही रखे एक नया पॉइंट, मान लो वो पी डैश है। यहाँ पर बीच में कोई एंगल बना रहा है वो, क्योंकि रोटेट होगा तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो ये एंगल आएगा मान लो थीटा। तो जो नया पॉइंट आया है पी डैश, उसको रिप्रेजेंट करना हो, मतलब उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना हो पी डैश वाला, जहां पर जैसे कि ये पी है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, हम उसको जनरली z बोलते हैं। और जो नया p आएगा, नया p डैश जो पॉइंट आएगा, उसको एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो, तो वो मान लो अभी z डैश है, z डैश। तो वो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है रोटेशन थियरी के अंदर। ओके, और वो फॉर्मूला होता है जो पुराना वाला z था वो, और उसके साथ e रेस टू आई थीटा। ये आपको फॉर्मूला अभी याद रखना पड़ेगा। ओके, z मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा जिसका हमें रोटेशन करवाना है, वो वाला z। थीटा मतलब एंगल, कितना रोटेट करवाना है और कौन सी डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो वो पॉजिटिव थीटा होगा, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव थीटा होगा। तो एक फॉर्मूला आपको ये छोटा सा याद रख लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आई। तो यहां पर जो मैंने x प्लस आई वाई लिखा था उसकी जगह क्वेश्चन में दे रखा है 2 माइनस आई इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू। ओके, यहां पर मैंने ओरिजिन ही लिया था, ओरिजिन थ्रू एन एंगल पाई बाय 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर पॉइंट है 2 माइनस आई। 2 माइनस आई देखा जाए तो 2 माइनस आई मतलब एज अ पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 हुआ। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। x पॉजिटिव यहाँ पर 2, y नेगेटिव यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर है।
ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको ए वाले वेक्टर को मान लो वो पी है, तो उसको π/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ओपी है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा थीटा वो π/2 आएगा, बट कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जो भी एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो आपको थीटा कितना लेना है? -π/2 लेना है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमें दे रखा है, वो हो जाएगा हमारे लिए z। तो यहाँ पर 18 नंबर में z = 2 - i एंड थीटा = एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दैट मींस वो आएगा -π/2। ओके, अब ये वाले फॉर्मूला के अंदर रख लेना है z e⁻i थीटा, z मतलब 2 - i है, e⁻i थीटा, थीटा मींस -π/2, तो मतलब -π/2 i है। अब यहाँ पर ये जो है e⁻i π/2, उसका भी एक फॉर्मूला है, ओके, वो तो याद रखना ही हमें, ठीक है, क्योंकि जब जी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब यूज होगा। e⁻i थीटा, ओके, तो जो हम लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, इतना बड़ा नहीं लिखना हो तो उसको ऐसे छोटे फॉर्म में ए लिख सकते हैं हम, e⁻i थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये थीटा की जगह में माइनस थीटा ले लूं, माइनस थीटा, तो कॉस क्या करेगा? माइनस को खा जाएगा, तो ओनली कॉस थीटा आएगा। बट ये जो साइन है, साइन वो क्या करेगा? माइनस को बाहर निकालेगा, तो वो वाला माइनस यहाँ पर आगे आएगा। मैंने क्या किया? थीटा की जगह माइनस थीटा रखा, थीटा की जगह माइनस थीटा। तो जब भी थीटा की जगह माइनस थीटा या फिर माइनस आए तो बीच में आपको नेगेटिव साइन लेनी है, बस वही यहाँ पर यूज करना है। आगे वाला 2 - i और यहाँ पर नेगेटिव है, ये थीटा की जगह यहाँ पर π/2 है, तो cos π/2 - i sin π/2, तो वो हमें यहाँ पर लिख लेना है, cos π/2 - i sin π/2। cos π/2 एंड sin π/2 की वैल्यू हमें पता है, cos π/2 0, sin π/2 1, 1 × i मतलब i, माइनस i आया है, दोनों के साथ आएगा, 2 × -i -2i, ये माइनस प्लस i × i स्क्वायर, ये -2i एंड i स्क्वायर मतलब -1, दैट मींस आंसर है -1, रियल पार्ट आगे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट पीछे, -1 -2i। तो ये बन जाएगा आफ्टर रोटेशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन के बाद मिलने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट P था उसको 90 एंगल रोटेट करवाए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो वैसा ही हमें मिला है, x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, -1 -2i। ठीक है, तो ये नंबर 18 था। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सर 19 चलिए 19 नंबर है, सिंपल है, आपको बताना है प्योरली इमेजिनरी वैल्यू मतलब क्या होता है। नंबर 19 है z = हम लिखते हैं x + iy। अब इसमें प्योरली इमेजिनरी वैल्यू मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं आपको। प्योरली इमेजिनरी वैल्यू दैट मींस क्या हो जाएगा? ओनली इमेजिनरी वैल्यू दैट मींस रियल पार्ट 0। रियल पार्ट क्या होता है भाई? x। तो प्योरली इमेजिनरी की बात हो तो रियल पार्ट 0 होता है, मतलब x 0 है, ये वाले एग्जांपल के लिए। एंड प्योरली रियल वैल्यू, तो उसके लिए रियल नंबर लाना हो, ओनली रियल वैल्यू मतलब ये वाला पोर्शन, तो इमेजिनरी 0 लेना पड़ता है, दैट मींस y = 0। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, त्रिवेदी एडमिट, क्वेश्चन ऐसा है, इफ xy बिलोंग्स टू R देन x + iy इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है x + iy वो है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ, उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लाना ही है, दैट मींस ये जो y है वो चाहिए हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए y होना ही चाहिए। ओके, दैट मींस कि y की वैल्यू 0 नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, ये ओनली x आएगा तो वो रियल नंबर होगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर ना भी बोले तो चलता है, बट ये y होना ही चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए। तो y की वैल्यू 0 नहीं लेनी है,
तो ये हो जाएगी उसकी कंडीशन y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस इतना ही है, इतना समझना है, क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में आया है। चलिए आगे बोलो 21 टू 25 जो आपको नहीं आया। 23 23 और कोई? चलिए 23 नंबर है, थोड़ा लेंदी है बट समझ लेना। आपके पास जो प्रॉपर्टीज थी आपको याद हो, नंबर 1 Z1 और Z2 का मल्टीप्लीकेशन हो तो वो वाला मॉड्यूलस आप दोनों को सेपरेटली दे सकते हो। Z1 Z2 मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मॉड्यूलस दे सकते हो। नंबर 2 कि Z1 अपॉन Z2 मतलब ये डिवीजन है, डिवीजन में भी सेम थिंग, आप मॉड्यूलस दोनों को ऊपर नीचे दे सकते हो। ये Z1 एंड Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मॉड्यूलस आप सेपरेटली हर एक को दे सकते हो, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दे सकते हो। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसको हम नहीं दे सकते, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम नहीं दे सकते। बट ये वाला जो क्वेश्चन है 23 उसमें ऐसा लिख कर दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2। ये पॉसिबल नहीं है, एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। ये वाला एवरी टाइम पॉसिबल है बट ये एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। बट कब पॉसिबल है, तो वो जो कंडीशन होती है, ये होने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन हमें फाइंड करनी है ये वाले क्वेश्चन में। तो चारों ऑप्शन में आपको कोई ना कोई कंडीशन दे रखी है, तो कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसके लिए ये दोनों का आंसर सेम आए, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों सेम है वैसा मान के चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके लिए एक कंडीशन बन जाएगी। बस ऐसा हमें करना है। ठीक है, अब ये Z1 Z2 और जो आंसर दिया है उसमें कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट लिख कर दिया है, मतलब कि एंगल। जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो हम जो Z1 एंड Z2 की वैल्यू है वो पोलर फॉर्म में लेते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1। ओके, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिखूंगा। Z2 मतलब cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो Z1 प्लस Z2 चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड, और Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का। मैं डायरेक्टली वही वहां से स्टार्ट करूं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। देखो भाई, अब थोड़ा बहुत डायरेक्टली लिखने वाले हैं। Z1 एंड Z2 का एडिशन, मतलब ये रहा Z1 ये रहा Z2, दोनों का एडिशन। एडिशन में हम क्या करते थे, रियल पार्ट का एडिशन और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। ये वाला रियल पार्ट है, तो R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, तो वो रियल पार्ट को मैं साथ में लिखने वाला हूं, R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, ये रियल पार्ट। प्लस अब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में से I कॉमन आएगा यहां से और यहां से, R1 तो उसके साथ भी जाएगा, तो I कॉमन R1 sin थीटा 1 एंड प्लस R2 sin थीटा 2। ओके, एंड उसका मॉड्यूलस, मोड तो लेना है लास्ट में, इज इक्वल टू Z1 तो हमें पता ही है, तो R1 cos थीटा 1। ओके, R1 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, I R1 sin थीटा 1। सेम थिंग फॉर Z2 बट R1 की जगह R2 है, R2 cos थीटा 2 प्लस I R2 sin थीटा 2। ओके, तो हमने Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 की वैल्यू रखी। अब हमें क्या पता है, मॉड्यूलस मतलब अंडर रूट करना है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मतलब ये है R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 उसका स्क्वायर। यहां पर इमेजिनरी पार्ट है R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब कि R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, ओके, ये वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में R1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। सेम थिंग फॉर R2 cos थीटा 2, तो R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, थोड़ा लेंदी है भाई, R2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2। अब यहाँ पर आप देखो सर क्या माइनस नहीं आवे? कई जगह लाऊ छे તમારે माइनस ना ना कहीं नहीं। नहीं आवे।
ओके, x प्लस आई वाई उसका मॉड्यूलस क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कभी भी यहाँ पर माइनस नहीं होता है, प्लस ही होता है, आई लेना नहीं है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले को समझ लो, r1 स्क्वायर यहाँ और यहाँ कॉमन आएगा r1 स्क्वायर, तो बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो होता है आइडेंटिटी 1। तो r1 स्क्वायर बचेगा विथ रूट, r1 स्क्वायर का रूट मतलब ओनली r1। सेम थिंग r2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो देगा 1। r2 स्क्वायर का रूट मतलब ओनली r2। तो RHS कंप्लीट है। नाउ LHS, LHS में ये पूरा टर्म a, ये पूरा टर्म b, सॉरी यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर है पहले, तो वो पहले कर लेंगे। तो अंडर रूट करना है हमें, मैंने कर लिया, a प्लस बी का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर r2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। सेम थिंग यहाँ पर प्लस करके ये वाले टर्म के लिए r1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2r1 r2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 एंड लास्ट में r2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2। ये सब कुछ रूट में है। नाउ अब देखो यहाँ पर ये दोनों, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, ये दोनों रूट में तो है ही। अब ये r1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा r1 स्क्वायर प्लस, यहाँ से ये दोनों में से r2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो मैं लिखने वाला हूँ r2 स्क्वायर, बाकी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। ये दोनों में से देखो ये पूरा टर्म, उसमें से प्लस 2r1 r2 यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों में से कॉमन, तो 2r1 r2 कॉमन। अब बचेगा वो, और उसका फॉर्मूला देखो, ये कॉमन आया है तो बचेगा क्या, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। किसका फॉर्मूला है, cos cos प्लस sin sin। चैप्टर नंबर 3 फॉर्मूला cos cos प्लस sin sin। cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वाले का वो फॉर्मूला है। इतना तो समझ में आ ही जाए, इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ओके, नाउ ये रूट निकालना है तो स्क्वायर लेना है। चलिए तो स्क्वायर ले लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहाँ पर a वाले का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब r1 r2 एंड b स्क्वायर मतलब r2 स्क्वायर, बोथ साइड r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। अब बचेगा वो लिखे, तो यहाँ पर ये 2r1 r2 cos थीटा 1 और ये 2r1 r2 ये भी कैंसिल होने वाला है 2r1 r2, तो बचेगा क्या, ओनली cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और सामने कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 मतलब cos के टेबल में किसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू, cos 0 मतलब 1। अब बोथ साइड cos भी कैंसिल है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये थीटा 1 को हम कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं भाई, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये जो थीटा 1 था वो किसका आर्ग्यूमेंट था, z1 का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू, ये थीटा 2 किसके लिए है, z2 के लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो ये है हमारी कंडीशन और यही हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये दोनों सेम कब हो गए, उसकी एक ही कंडीशन है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो एंगल बन रहा है वो एंगल सेम होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। तो हमें ये पूरी थियरी याद नहीं रखनी है, हमें शॉर्ट में ये दोनों सेम होने के लिए आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, उतना दिमाग में रखना है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 23। बोलो आगे 24, 25, 26। 25 नंबर है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद होगा ये यूनिट सर्कल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो z इज इक्वल टू हम लिखते हैं x प्लस आई वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो x इज माइनस एक्स प्लस आई वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में वो माइनस एक्स माइनस आई वाई, एंड फोर्थ में वो x माइनस आई वाई। ओके, क्वाड्रेंट के हिसाब से ऐसा लिखा जाता है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं लिखना है, हमें पॉइंट के हिसाब से लिखना है। यहाँ पर मतलब पॉइंट ए के लिए लिखना हो तो z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
जहां पर एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, ये वाई 0 हो जाएगा तो ओनली एक्स मिलेगा, जहां पर थीटा क्या होगा 0 होगा। यहां पर लिखना हो z इज इक्वल टू, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, x निकल जाएगा तो बचेगा i y, तो यहां पर आएगा i y, जहां पर थीटा क्या होता है पाई बाई 2, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ये वाला पॉइंट है e डैश, जहां पर z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y तो 0 है, तो y 0 होगा तो माइनस एक्स आपको मिलेगा, माइनस एक्स रियल पार्ट माइनस, और यहाँ पर z इज इक्वल टू माइनस आई वाई। तो जब हमने पोलर फॉर्म आपको करवाया था एट दैट टाइम आपको थीटा क्या लेना है, कहां से लेना है उसने बताया था। यहाँ पर थीटा पाई और यहाँ पर थीटा हम पोलर फॉर्म में वो माइनस पाई बाई 2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है नंबर 25, आर्गुमेंट आपको निकालना है ओनली एक्स का, और जो एक्स है वो नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0। तो बताओ ओनली एक्स है और वो नेगेटिव है, मतलब कि माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कहां पर है, यहां पर ही है। तो वो वाले का एंगल तो डायरेक्टली पता है हमें कितना, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो यहां पर आंसर हमें डायरेक्टली मिलने वाला है थीटा इज इक्वल टू पाई। ओके, ये डायरेक्टली मिलेगा। बाकी हम जो फाइंड करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए x प्लस आई वाई, उसका फॉर्मूला लास्ट 2 लेक्चर से बता रहे हैं आपको, tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है, जो 11th में नहीं है 12th में आएगा ये सब, ठीक है। तो ओनली अभी x दिया था तो आपको नीचे वाला x दिया है, बट ओनली x दिया हो तो देख लेना है कहां पर है, ओनली y दिया है तो देख लेना है कहां पर है, पॉजिटिव की नेगेटिव, उसके हिसाब से थीटा डायरेक्टली मिलता है। तो x नेगेटिव है वो a डैश पर है और वहां पर थीटा हमारा पाई है, समझ में आ गया होगा। ये था 25। चलिए आगे बोलो 26, 27, 28, 28। चलिए 28 सिंपल है वैसे तो। चलिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो कन्वर्ट करना है वो आपको दिया हुआ है i रेस टू 25 और रेस टू में है भाई 3, इसको आपको पोलर फॉर्म में ले जाना है। ओके, तो चलिए i रेस टू 25 इंटू 3 है, मतलब कितना हो जाएगा i रेस टू 75। ओके, मतलब हमें पता है 74 इंटू आई करना पड़ेगा, i रेस टू 74 मतलब आई स्क्वायर रेस टू कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, इंटू आई हो जाएगा। अब आई स्क्वायर मतलब -1 है और ऊपर है 37 इंटू आई हो जाएगा, तो ये -1 की 37 ऑल पावर माइनस आंसर देगी, तो माइनस आई। तो यूनिट सर्कल में माइनस आई कहां पर होता है, ए बी ए डैश के बी डैश, बोलो अभी मैंने बताया वैसे माइनस आई कहां पर होता है, ए बी ए डैश बी डैश कहां पर, बी डैश बी डैश पर होता है माइनस आई। ओके, यहाँ पर होता है माइनस आई, तो यहाँ पर हमें पता है थीटा क्या होता है माइनस पाई बाई। ओके, और ये जो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड तो रियल नंबर तो नहीं था तो 0 माइनस आई लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, आई का स्क्वायर 1 मतलब 1 ही होता है, और पोलर फॉर्म मतलब r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और मॉड्यूलस वही हमारा r होता है, तो r इज इक्वल टू 1, जो ना लिखे तो चलता है, कॉस थीटा मतलब माइनस पाई बाई 2 अभी मिला है, आई साइन माइनस पाई बाई 2, बस ये हमारा आंसर है। थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिया है, यस सॉल्व करके दिया है, मतलब कि कॉस माइनस को खा जाएगा एंड साइन माइनस को बाहर निकालेगा, तो ऐसे हमें आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, ये था 28 नंबर। बोलो आगे 29, 30, 31, 29। 29। ओके, 2 लाइन का क्वेश्चन है बट आपके लिए नया है। 29 नंबर का क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये 1 प्लस आई वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेक्स्ट है 1 प्लस 2i वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट है 1 प्लस 3i अप टू सो ऑन, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में अप टू 1 प्लस ni तक इज इक्वल टू, ये सबका मल्टीप्लीकेशन a प्लस आई भी है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ऐसी है 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू अप टू सो ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, मतलब हमें वो निकालनी है वैल्यू। ओके, अभी एक आगे आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मल्टीप्लीकेशन में मॉड्यूलस हर एक को हम दे सकते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन था वहां से स्टार्ट करें कि मैं बोथ साइड मॉड्यूलस लगा रहा हूं, यहाँ पर भी मॉड्यूलस, यहाँ पर भी, एलएचएस में लगाया दैट मींस आरएचएस में भी लगाओ, तो आरएचएस में भी लगाना पड़ता है,
ठीक है, तो हमने बोथ साइड मॉड्यूलस लगाया, उसका रीजन था ये टर्म 1 प्लस एन स्क्वायर, तो आई निकल जाता है स्क्वायर लेने से, तो उसके लिए मॉड्यूलस होना चाहिए। अब ये मॉड्यूलस अंदर इंडिविजुअल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में मॉड्यूलस जाएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में वो जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो ये 1 प्लस आई, फिर आएगा 1 प्लस 2i, फिर 1 प्लस 3i अप टू सो ऑन 1 प्लस ni, हर एक के साथ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, और वैसे ही वहां पर तो है ही a प्लस आई। नाउ मॉड्यूलस मतलब पता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 मतलब 5 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 मतलब 10 अंडर रूट सो ऑन 1 का स्क्वायर 1 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, तो बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो हर एक रूट निकल जाएगा और सामने भी निकल जाएगा। तो ये रूट निकल जाएगा जब स्क्वायर लेते हैं, तो 2 5 10 सो ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो 2 लाइन का ही है, बट आपको नहीं पता था, अब आपको पता चल गया। चलिए, तो ये था 29। बोलो आगे 30 31 32 34, बोलो बोलो। सॉल्व किए हैं तो आपको पता ही है कौन से आपको नहीं आए हैं, तो बोल सकते हो। सब कुछ आ गया तो ठीक है, बोलो भाई कोई भी नंबर अब खत्म हो गए क्या? 36। 36, चलिए 36 नंबर में ओके, बस सॉल्व कर लेना है, आंसर तो मिल जाएगा। देखो 36 नंबर है जिसमें z माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर एंड प्लस 1, ऐसा आपको दिया हुआ है। देन इन द आर्गन प्लेन द z लाइज इन, तो यहाँ पर जो z है जिसको हम बोलते हैं x प्लस आई वाई, वो xy प्लेन में कहां पर है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोई एक्सिस पे है, उसमें से कोई सर्कल मिल रहा है, कोई लाइन मिल रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो बस सॉल्व करो तो पता चलेगा। तो z की जगह लिख लेंगे हम x प्लस आई वाई माइनस 1 उसका स्क्वायर, z की जगह x प्लस आई वाई उसका स्क्वायर प्लस 1। नाउ मॉड्यूलस हमें पता है, पहले रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया जाए, तो x माइनस 1 प्लस करके आई वाई और ऊपर स्क्वायर, यहां पर एज इट इज। चलिए मॉड्यूलस मतलब पता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर, और ऊपर तो स्क्वायर था, यहां पर भी सेम थिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर तो स्क्वायर था, ये प्लस 1 है। चलिए रूट एंड स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, रूट एंड स्क्वायर निकल गया, बोथ साइड x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखिए, तो आपको मिलने वाला है z इज इक्वल टू आई वाई, x 0 है ना इसीलिए। तो ये आई वाई आपको क्या बता रहा है, आई वाई आपको क्या बता रहा है, क्या होता है आई वाई मतलब, बोलो ओनली आई इमेजिनरी वाई। एक्सिस। वाई एक्सिस बताएगा, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल एक्सिस, बट वो तो 0 हो चुकी है पूरी लाइन। ओनली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर इंडिकेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस मतलब कि आई वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, उस पर इंडिकेट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं भाई, इमेजिनरी एक्सिस। तो क्वेश्चन में मतलब कि आंसर में ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हुआ है इमेजिनरी एक्सिस, तो यहां से आंसर मिलेगा इमेजिनरी एक्सिस। चलिए बताओ आगे, ये था 36 नंबर। 37। 37 कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका कॉन्जुगेट कहां पर होगा, चलिए आप ही खुद बताओगे। 37 है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। अब उसका कॉन्जुगेट मतलब क्या करना है हमें, आई वाले की साइन चेंज करनी है,
आई वाले की साइन चेंज करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव कहां पर होगा, ऊपर होगा ना। तो z इज इक्वल टू, और ये z बार इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। ये थर्ड में दिया था बट उसका कॉन्जुगेट आपको कहां पर मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव y पॉजिटिव वो सेकंड में ही होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट आपको कहां पर मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो z के लिए मैंने लिख लिया है z का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो डायरेक्टली ऐसे आप सोच सकते हो। चलिए आगे बोलो। 37 कंप्लीट होने के बाद 38, 9, 40, 40, 40 नंबर का क्वेश्चन। ओके, आज ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। √8 प्लस आई और पावर में है 50, यस 50 इज इक्वल टू 3⁴⁴, ब्रैकेट में a प्लस आई बी, और आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, बस उसके ऊपर से जाना है। ये आई नहीं चाहिए और स्क्वायर आया है, दैट मींस वो मॉड्यूलस है। लगा लो बोथ साइड मॉड्यूलस, बोथ साइड मॉड्यूलस लगा ही लेना है। यहाँ पर मॉड्यूलस लगाया है, यहाँ पर भी ये नंबर है, नंबर को मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लगाने की जरूरत है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, उसका लगेगा मॉड्यूलस। नाउ हमें पता है प्रॉपर्टी, ये जो भी पावर है वो मॉड्यूलस के बाहर लिखो तो भी चलता है। √8 प्लस आई और पावर में आएगा 50, 3⁴⁴, और यहाँ पर मॉड्यूलस मतलब √a² प्लस b²। ठीक है भाई। अब ये प्लस आई का मॉड्यूलस मतलब √8 का स्क्वायर 8 प्लस आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और पावर में है 50 इज इक्वल टू 3⁴⁴ और √a² प्लस b²। ये 8 प्लस 1 कितना होता है, 9, और 9 का रूट होता है 3⁴50, और वो 3⁴⁴ है ऑलरेडी, √a² प्लस b²। बोथ साइड a 49 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो ओनली 3 बचेगा, 3⁴1 मतलब 3। हमें रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर ले लो, 9 इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये हो जाएगा हमारा आंसर 9, a² प्लस b² इज इक्वल टू 9। चलिए बोलो भाई, आगे जाएंगे 40 के बाद 41, 42, 43 अप टू कहां तक है, 53 तक है ना। बोलो कोई भी है फटाफट। 45, 45 नंबर। ओके गर्ल्स, कोई सॉल्व नहीं कर रहे हो आप, आपका होमवर्क आया ही नहीं है दिवाली के बाद। तो 45 नंबर बोला। चलिए, तो n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर नंबर है, दैट मींस वो बिलोंग्स टू z है, इंटीजर वैल्यू, जिसके लिए आपको एंगल फाइंड करना है। वो वाला आर्गुमेंट दिया है, मतलब एंगल है। किसके लिए फाइंड करना है, √3 प्लस आई, पावर में है 4n प्लस 1 डिवाइड बाय √3 1 माइनस √3i, और पावर में है 4n। तो जिसका भी आपको आर्गुमेंट निकालना है वो वाला ये टर्म है। तो पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर लोगे देन आपको पता चलेगा उसमें से कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो ये वाले को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर √3 प्लस आई, नीचे 1 माइनस √3i, ऐसा लिखने वाला हूं, समझ में आपको आएगा। समझ चुके भाई, ये 4n प्लस 1 है, तो 4n मैंने ऊपर उसके लिए लिखा ही है, और जो पावर में 1 बचेगा उसकी पावर 1, तो वो मैंने बाजू में लिखी हुई, और नीचे भी 4n पावर था तो दोनों का मैंने साथ में लिख लिया। तो ये वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब हमें पता क्या है, नीचे रूट नहीं चलेगा, तो 3 प्लस आई, रूट नहीं मतलब कि आई नहीं चलेगा, तो आपको 1 प्लस √3i से मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर नीचे, मैंने कर लिया। पावर में 4n है और √3 प्लस आई है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू 1 मतलब √3, √3 इंटू √3 मतलब 3i, फिर i इंटू 1 मतलब i, एंड i इंटू √3i प्लस 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 हो जाएगा, i² माइनस देगा और √3 इंटू 1 √3 आएगा, एंड नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और i का स्क्वायर i², जो आपको प्लस कर देगा यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब पावर में 4n और √3 प्लस i। अब यहाँ पर आप √3 कैंसिल कर सकते हो, 3i प्लस i 4i डिवाइड बाई 4,
पावर में 4n और साथ में √3 प्लस आई। 4 भी कैंसल, आई रेस टू बचेगा 4n और साथ में √3 प्लस आई। कोई बताएगा भाई आई रेस टू 4n की वैल्यू क्या होती है? 1 1, ठीक है ना। आई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा ओनली √3 प्लस आई। तो ए वाले का आंसर ओनली √3 प्लस आई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आई। अब बताओ भाई tan इनवर्स का फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई हो तो हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय इमेजिनरी y डिवाइड बाय रियल पार्ट x। तो अब हो गए 12 के हिसाब से लिख लेते हैं। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट i के साथ 1 है डिवाइड बाय रियल पार्ट √3 है। 1/√3 10 के टेबल में किसकी वैल्यू है? 30 की। 30 मतलब 10 π/6। ओके, 1/√3 10 π/6 की वैल्यू, कि 10 और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा π/6। ओके, ऐसे कट नहीं कर सकते, बट वो कैंसिल होता ही है, कट नहीं करना है। ओके, तो आंसर मिलता है हमें π/6। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे बोलो। 46 46 number. 46 number is okay. 2z1 upon 3z2 is purely imaginary. Okay, चलिए देख लेते हैं। 2z1 upon 3z2 is purely imaginary। मतलब इसको मैं सॉल्व करूं और उसमें जो रियल पार्ट हो उसको 0 ले सकता हूं, क्योंकि वो यहाँ पर इमेजिनरी दिया हुआ है। इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। एंड देन आपको वैल्यू तो ये वाली की फाइंड करनी है, z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2, ये हमें फाइंड करना है। चलिए z1 मतलब x1 प्लस i/y1 ले लेते हैं, एंड z2 मतलब ले लेते हैं x2 प्लस i/2। यहाँ पर रखने वाले हैं ऊपर 2/3 एज इट इज। z1 मतलब x1 प्लस i/y1 एंड z2 मतलब x2 प्लस i/y2। हमें पता है डिनोमिनेटर में i नहीं चलेगा, तो x2 प्लस i/y2 प्लस था ना, तो हमने माइनस ले लिया, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इतना तो हमें आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर आगे वाला 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन x1 इंटू x2, x1 के साथ i/y2 मतलब माइनस i x1 y2, यहाँ पर प्लस i y1 x2, एंड लास्ट में प्लस माइनस माइनस y1 y2 i स्क्वायर y1 y2 एंड डिवाइड बाय। ओके, બોલો હર્ષ। સર વેલ્યુ મોડ્યુલસ વાળામાં નહીં મૂકવાની? કયું મોડ્યુલસ? અહીંયા હા મૂકવાની ને, પણ એના માટે તમને કન્ડિશન આપી છે પહેલા, આ પ્યોરલી ઇમેજનરી। પહેલા આને સોલ્વ કરશું। प्योरली इमेजनरी दैट मींस कि आपको यहाँ से जो रियल पार्ट मिलेगा वो 0 लेना है, तो कुछ वहां से कुछ मिलेगा, वो वाले का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। चलिए आगे वाला 2/3 सीरीज, ये आई स्क्वायर माइनस 1 देगा, तो y1 y2 यहाँ पर तो x1 x2 प्लस y1 y2। ओके, ये प्लस हो जाएगा, एंड इन दोनों में से i कॉमन है, y1 x2 एंड माइनस x1 y2, एंड नीचे तो जो भी बचेगा वो एज इट इज रहने दो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यहाँ पर भी वो सेपरेटली दे दिया x2 स्क्वायर प्लस y2। अब क्वेश्चन में है प्योरली इमेजनरी, प्योर इमेजनरी दैट मींस हमें रियल पार्ट 0 ले लेना है, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट मतलब क्या होता है, जो इसमें आई नहीं होता है, तो आई नहीं है वैसा ये पार्ट है, आई वाला पीछे, तो ये वाला इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x1 x2 प्लस y1 y2, डिनोमिनेटर में कुछ आएगा बट वो 0 के साथ चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम ये वाला हमें यहाँ से मिला, जिसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस अब वैल्यू रखनी है। देखो z1 मतलब अब x1 प्लस i/y1, माइनस z2 मतलब माइनस अंदर जाएगा, माइनस x2 i/y2 डिवाइड बाय एडिशन x1 प्लस i/y1 एंड प्लस